Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 43, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand and continue the chapter the living organism and their surroundings in this worksheet. We'll also discuss the topic habitat in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में भी हम जो आपका लेसन है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स, यानी कि जो सजीव वस्तुएं हैं और उनके आसपास का जो पर्यावरण है, परिवेश है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और उसमें आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं ना, वो है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है आवास, घर। जैसे हम सबका एक घर होता है, ऐसे ही जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, इन सब का भी एक हैबिटेट होता है। तो आज उसके बारे में बात करते हैं। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। व्हाट इज हैबिटेट? The region or place where an organism lives is termed as its habitat। यानी वो क्षेत्र, वो पूरा का पूरा एरिया या वो जगह जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म यानी कि वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं जो रहते हैं, उसको हम उसका हैबिटेट कहते हैं। याद रखना, हैबिटेट। हैबिटेट प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनिज्म एवरीथिंग इट नीड्स टू सर्वाइव लाइक फूड, शेल्टर एंड सेफ ब्रीडिंग प्लेस। जो हैबिटेट होता है वो उस ऑर्गेनिज्म को सब चीज़ प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि फूड, उसको शेल्टर भी देता है यानी छाया, मतलब एक आश्रय देता है, और सेफ ब्रीडिंग प्लेस देता है ताकि वो अपने जैसे को आगे और बढ़ा सके। नाउ देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, हाउएवर दीज मे बी ब्रॉडली ग्रुप्ड एज, यानी देखो बहुत तरीके के, बहुत तरह के हैबिटेट्स होते हैं, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर इनको दो भागों में बांटा जाता है। एक को हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल यानी ऑन द लैंड, एंड एक्वेटिक यानी इन द वाटर। तो दो तरीके के हैबिटेट्स, यानी टेरेस्ट्रियल जो कि ज़मीन पर रहते हैं या ज़मीन पर होते हैं, और एक्वेटिक मतलब जो वाटर के अंदर होते हैं, पानी के अंदर होते हैं। तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट डेजर्ट हैबिटेट और टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब भी ज़मीन होता है, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, तो वो भी तो ज़मीन पर ही है ना। आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। डेजर्ट्स, स्मॉल एनिमल्स स्टे इन बरोज डीप इन द सैंड ड्यूरिंग द डे। यहाँ पर क्या होता है, देखो डेजर्ट्स में जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं ना, वो दिन के समय गहरा गड्ढा खोद के उसके नीचे रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि बहुत हॉट होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट होता है। एंड कम आउट एट नाइट, जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है, थोड़ा सा सही हो जाता है, तो वो रात को बाहर निकल आते हैं। इन प्लांट्स लीव्स आर ईदर एब्सेंट और वेरी स्मॉल एज स्पाइंस, यानी कि जो यहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं ना, उनकी लीव्स या तो होती ही नहीं है, या फिर वो छोटी होती हैं या कांटों के रूप में होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कैक्टस, देख रहे हैं ना कैक्टस। देन द स्टेम हैज़ अ थिक वैक्सी कोटिंग एंड रूट्स गो डीप इनटू द सॉइल। देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो जो इनका स्टेम होता है वो कैसा होता है, बहुत चौड़ा चौड़ा सा होता है, थिक होता है, और उसके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है, यानी कि मोम की परत चढ़ी होती है, ताकि जो उसके अंदर से पानी है वो इवेपोरेट ना हो। और इसकी जो रूट्स होंगी ना, वो ज़मीन के अंदर बहुत फैली हुई होती हैं, है ना। डीप इनटू द सॉइल का मतलब फैली हुई होती हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट द कैमल विच इज़ अ टेरेस्ट्रियल एनिमल, यानी कि वो ज़मीन पे रहने वाला एक एनिमल है, और डेजर्ट हैबिटेट का एक मतलब एक फेमस एनिमल है जिसका हैबिटेट जो है वो डेजर्ट होता है। कैमल, इट हैज़ अ लॉन्ग लेग्स विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द हीट ऑफ सैंड, यानी इसकी लंबी टांगे होती हैं जो कि इसको जो गर्म रेत होती है ना, उसकी हीट से बचाती हैं। क्योंकि अगर इसकी छोटी टांगे होंगी तो इसका जो शरीर है वो रेत पे लगेगा और उसको गरम गरम रेत लगेगी, लेकिन इसकी टांगे इसलिए ही ऊंची होती हैं। तो ये सब नेचर ने बनाया है। एक्सक्रीट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरिन, यानी ये जो है बहुत कम क्वांटिटी में यूरिन करता है। क्यों करता है? क्योंकि पानी कम पीता है। इट्स डंग इज़ वेरी ड्राई, जो इसका गोबर होता है ना, डंग का मतलब गोबर होता है, ठीक है, मल जो होता है उसका, वो बहुत सूखा होता है। इट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज एज इट्स बॉडी लूज लिटिल वाटर, यानी ये जो है कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है, क्योंकि इसकी बॉडी में से बहुत कम वाटर जो है निकलता है, इसलिए। समझ में आई बात? नाउ विल मूव एंड डिस्कस द एक्वेटिक।
एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक हैबिटेट मतलब जो पानी के अंदर होते हैं, जस्ट लाइक पॉन्ड्स, पॉन्ड्स का मतलब तालाब। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी, यानी जो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे इसमें एनिमल्स हों, तो वो स्ट्रीमलाइंड यानी एक रेखीय, बिल्कुल एक तरीके से उनकी बॉडी होती है। एंड हैव गिल्स, और उनमें गिल्स होते हैं ताकि वो क्या कर सकें, सांस ले सकें। इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट्स आर रिड्यूस्ड, अगर आप एक्वेटिक प्लांट्स देखेंगे ना तो उनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं, रिड्यूस कम होती हैं। एंड स्टेम्स आर हॉलो, स्टेम्स हॉलो क्यों होते हैं, जो इसका स्टेम होता है ना वो अंदर से खोखला होता है ताकि वो सीधा खड़ा रह पाए पानी में। अगर उसके अंदर भी कुछ होता, वो उसमें कुछ वेट होता, तो वो तो फिर नीचे गिर जाता, डूब जाता उसके अंदर, है ना। और लाइट होते हैं, बिल्कुल वो हल्के होते हैं। लीव्स आर ब्रॉड और रिबन लाइक, जो इसकी लीव्स होती हैं या तो ब्रॉड होती हैं, चौड़ी होती हैं, रिबन के जैसी होती हैं। और एक्वेटिक एनिमल जो कि फिश है और उसका हैबिटेट क्या है, पॉन्ड है, रिवर है ना, और वो सी में भी होती हैं। तो फिश के बारे में हम उसकी स्पेसिफिकेशंस के फीचर्स देख लें। इट हैज़ स्ट्रीमलाइंड बॉडी, उसकी जो बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। बॉडी इज कवर्ड विद स्केल्स एंड हैव फिन्स, जो उसकी बॉडी होती है देख रहे हैं उसके पे क्या होते हैं, स्केल्स होती हैं और उसके फिन्स भी होते हैं। ये देख रहे हैं, ये चीज़ है, ये गिल्स हैं, यहाँ से वो ब्रीथ करती है और ये फिन्स हैं उसके, ठीक है। और गिल्स आर प्रेजेंट्स, इनको गिल्स भी कहते हैं, गिल्स इनके अंदर होते हैं ताकि वो आराम से ब्रीथ कर सकें, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो अभी अभी हमने समझे हैं, उनकी डेफिनेशन हमने लिखनी है, डिफाइन करना उन्हें। तो सबसे पहले हैबिटेट, तो हैबिटेट अभी हमने समझा ही है। आप चाहें तो इसको इतना भी लिख सकते हैं, द रीजन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज इट्स हैबिटेट, ठीक है। आप इतना भी लिख सकते हैं, इसको आपको पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो देखो आपको इतना ही लिखना है कि द रीजन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज टर्म्ड एज इट्स हैबिटेट, यानी जहाँ पर वो रहता है उस जगह को हम उसका हैबिटेट कहते हैं। फिर उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट प्लांट, यानी डेजर्ट प्लांट्स कैसे होते हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है हमें, यानी उनके फीचर्स लिखने हैं। इन डेजर्ट प्लांट्स लीव्स आर ईदर एब्सेंट और वेरी स्मॉल एज स्पाइंस, यानी डेजर्ट प्लांट्स की लीव या तो होती ही नहीं है या बहुत छोटी होती हैं या कांटों के रूप में वो होती हैं। नाउ सी पार्ट, सी स्पेशल फीचर्स ऑफ स्टेम ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, यानी पानी में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनके स्टेम के फीचर क्या होते हैं। इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट्स आर रिड्यूस्ड, स्टेम्स आर हॉलो एंड लाइट, ठीक है। बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि इसमें सिर्फ स्टेम के बारे में पूछा है तो आप इसको ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये लिख सकते हैं कि इसकी रूट्स जो हैं वो रिड्यूस होती हैं, कम होती हैं, और स्टेम्स कैसे होते हैं, हॉलो एंड लाइट होते हैं, खोखले होते हैं और हल्के होते हैं। फिर इसके बाद है डी स्पेशल फीचर्स ऑफ स्टेम एंड लीव्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स, यानी डेजर्ट प्लांट्स के स्टेम और लीव्स कैसे होते हैं। लेट्स सी, इन डेजर्ट प्लांट्स लीव्स आर ईदर एब्सेंट और वेरी स्मॉल एज स्पाइंस, यानी लीव्स या तो होती नहीं है या फिर कांटों के रूप में छोटी छोटी होती हैं। द स्टेम कैसा होता है, स्टेम हैज़ अ थिक वैक्सी कोटिंग एंड रूट्स गो डीप इनटू द सॉइल, और उसका स्टेम कैसा होता है, बिल्कुल थिक होता है और उस पर वैक्सी कोटिंग होती है, और रूट्स कैसी होती हैं, वो ज़मीन के अंदर फैली हुई होती हैं। फिर उसके बाद है स्पेशल फीचर्स ऑफ कैमल एंड फिश, आपको कैमल और फिश के फीचर लिखने हैं, वो हमारी वर्कशीट में भी लिखे हैं और मैंने आपको यहाँ पे भी लिख के दिखाए हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग लेग्स विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द हीट ऑफ सैंड, यानी जो रेत है उसकी गर्मी से बचाने के लिए इसकी टांगें लंबी होती हैं। एक्सक्रीट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरिन, यानी वो कम मात्रा में यूरिन करता है, ठीक है। और इट्स डंग इज़ वेरी ड्राई, उसका जो गोबर होता है वो बहुत ड्राई होता है। इट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज एज इट्स बॉडी लूज लिटिल वाटर, और वो कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है क्योंकि उसकी पानी में से उसकी बॉडी में से पानी कम खर्च होता है। फिर फिश के फीचर्स देख लेते हैं। इट हैज़ स्ट्रीमलाइंड बॉडी, यानी उसकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन यानी एक रेखीय। बॉडी इज कवर्ड विद स्केल्स एंड हैव फिन्स, उसके फिन्स होते हैं, उसकी पूरी बॉडी जो है स्केल्स से होती है, कवर्ड होती है। और गिल्स आर प्रेजेंट, जो उसके गिल्स होते हैं उसके अंदर जिससे वो ब्रीथ कर पाती है। तो ये इसके फीचर्स होते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नहीं हुए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसका ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।